है, उच्चारण हो, वातावरण को पवित्र करता है। लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप ध्यान उस समय भी कर सकते हैं जी। तन्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं हांगकांग में रहती हूँ। 2 साल पहले आपको सुना स्टार्ट किया था, नॉन वेज और ड्रिंक सब छूट गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो बात सुन करके मान ली जाए तो वो हम धन्यवाद मानते हैं कि आप हमारी बात मान करके चलें तो आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आप नाम जप और पकड़ लें, नाम जप इसके साथ पकड़ लें। गलत आचरण छोड़ने के बाद भगवान का चिंतन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिले। महाराज जी नाम जप कर रहे हैं, बट कभी कभी इतना ऑफिस आदि में बिजी हो जाते हैं तो नाम छूट जाता तो है। नाम जप का जो हमारा लाभ है वो ऑफिस से भी मिल जाएगा कि हम जैसे 4 घंटे ऑफिस में तन्मय होकर काम कर रहे हैं तो 4 घंटे भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये जो मैं 4 घंटे सांसारिक कार्य करता रहा वो आपको समर्पण करता हूं। तो यद करो, श्री भगवान ने कहा जो भी आप करो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासने। भगवान कह रहे जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो तुम कर्म कर रहे हो वो सब कर्म मेरे को अर्पित कर दो, वो मेरी प्राप्ति करा देंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सन्न्यस्य माने समर्पण कर देना, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, अनन्य भाव से ही मेरा ध्यान, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब आपको सुना था तो बीच में खाने लगी थी तो आपको बंद कर दिया सुनना, बाद में और परेशानी होने लग गई, फिर वापस सुनना स्टार्ट किया तो बंद कर दिया। अब ऐसा हो गया कि मेरे आसपास सब खाते हैं, अब ऐसा लगता है कि नहीं, गलत आचरण न करे। और जो एक बार नियम ले उसे जीवन में तोड़े ना। अगर तोड़ने का अभ्यास हो गया तो फिर सतमार्ग में नहीं चल पाओगे। एक बार नियम लिया तो मर चाहे जाऊं, लेकिन दोबारा वो गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब नाम जब बहुत चल रहा है, बेटी को भी मैं करवा रही हूँ। बहुत सुंदर, बस अंदर ही अंदर गुप्त रखो और भगवान से प्रार्थना करो चलता रहे। विक्रांत जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम कैसे समझ सकते हैं कि जीवन में ये जीवन हमारा अंतिम जन्म है? जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से नहीं पूछना पड़ता, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हम छक गए। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो किसी से प्रमाण नहीं लेना पड़ता और अपने को पता चल जाता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया। उसके कुछ बाहरी लक्षण हैं, निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। वो अव्यय परम पद को जो प्राप्त हो गया है उसकी स्थिति होती है, वो मान रहित होता है, उसमें मान का लेश भी नहीं रहता। निर्माण अमोहा, वो मोह रहित हो जाता है। जित संग दोषा, किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त किए होता है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहता। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, कोई कामना नहीं रहती। द्वंद्वैर विमुक्ता, वो सुख दुख, मान अपमान, लाभान, जय पराजय, निंदा स्तुति में समान रहता है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। अमूढ़ माने ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया है उसका आखिरी जन्म है। अब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म कर्म परंपरा से होती है और उसकी कर्म परंपरा विध्वंस हो गई है ज्ञान के द्वारा, अब उसका जन्म नहीं होगा। समझ पा रहे आप? निशा जी दुबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जीवन में श्री जी की कृपा से सब कुछ है, फिर भी और ज्यादा पाने की इच्छा ही खत्म नहीं हो रही महाराज जी। ये तभी खत्म होती, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब भक्ति के द्वारा ये परम लाभ प्राप्त किया जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं।
न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद उसके हृदय में। अभी जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राप्त है, वो सब नाशवान आपको प्राप्त है, अविनाशी तो प्राप्त है नहीं। शरीर मरेगा, सब छूटेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। न विद्या पढ़ी हुई रह जाएगी, न पद रह जाएगा, न बैंक बैलेंस रह जाएगा, न कोई दोस्त रह जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मन असंतुष्ट है कि जो प्राप्त करना चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्राप्त हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। शरीर छूटने के बाद जो सब कुछ छूट जाएगा, फिर हमें अगली यात्रा में ये कुछ नहीं मिलेगा जो इस जन्म में कमाया, तो बेकार ही तो गया। जैसे हमको किसी ऐसे देश में भेजा जाए कि तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब परिवार सजाओ, यार मित्र दोस्त, कि यार इतनी मेहनत करें, इतना सब करें, और इसके बाद जब यहाँ से हम अपने देश लौटना चाहें तो कपड़े तक उतरवा लिए जाएं। वो यही देश है मृत्यु लोक। शरीर तक छीन लिया जाता है, कुछ नहीं पास रहता। यदि हमने भजन नहीं किया तो हम अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे और हमको भटकना पड़ेगा, और इस देश का कुछ भी नहीं ले जा सकते। सुई की नोक पर कुछ नहीं ले जा सकते। पाप और पुण्य, ये दो कर्म ले जा सकते हैं, या भजन करके इन कर्मों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होता, तब तक स्वप्न में भी शांति और विश्राम प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और परोपकार करो, दूसरों का हित करो। ये तुम्हें शांति प्रदान करेगा। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये शांति प्रदान नहीं करते, ये तो और अशांति प्रदान करते हैं। यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब अधूरा ही रहता है। कभी एक इच्छा थी कि अगर इतना होता तो हम सुखी, जब उतना हो गया तो होगा, इतना हो तो ठीक है। जब उतना हो गया तो फिर और इसका कभी विश्राम ही नहीं हुआ। किसी के जीवन में इसका अंत कभी नहीं होगा। हमारी चाहतों का अंत भगवान से पूर्ण होंगी, ये संसार में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो भगवान की कृपा से हृदय शीतल और शांत हो जाएगा।